मेरा नाम अनुराग है। मेरी गर्लफ्रेंड की ओर मेरी कहानी है। रोमांटिक से भरपूर है, पूरा देखे और कहानी का आनंद लें। यह सितंबर के महीने का आखिरी शनिवार का दिन था। बरसात का मौसम झमाझम बरस कर गुजर चुका था। मौसम सुहावना हो चुका था। न ज्यादा गर्मी थी न सर्दी थी। इस समय शाम के करीब 5 बजे थे और हम पुराने लखनऊ शहर की एक धर्मशाला के कमरे में ही थे। यह एक बंगाली धर्मशाला थी जिसे कोई धार्मिक ट्रस्ट चलाती थी। कहने के लिए तो यह एक धर्मशाला ही थी, किंतु किसी 2 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसमें कमरे का किराया भी होटल से कम नहीं था। कमरे में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। डबल बेड पर बिछा बिस्तर, चादर, तकिए और बाथरूम, सभी कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। ट्रेन के 11 घंटे के सफर में थकान होनी लाजमी थी। जब मैं टॉयलेट से फ्रेश होकर आई तो अनुराग अपनी आंखें बंद करके लेटा था। मुझे आया जानकर अनुराग उठकर बैठ गया। तब मैं बेड पर ही उसके नजदीक ही बैठ गई और उससे बोली, क्या सोच रहा है अनुराग? किस चिंतन में खोया है? अनुराग विचार पूर्वक बोला, यही कि क्या मैं स्वप्न लोक में हूं या जागते हुए ही मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कहां मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता था और आज जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो गया हूं। मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा तेरे साथ क्या हो गया है अनुराग? वह बोला, मैं आईपीएस का फाइनल इंटरव्यू देने लखनऊ आया हूं और ईश्वर खुद मेरे साथ मेरी प्रेमिका का रूप धारण करके आया है। आपके इस दिव्य प्रेम के कारण हालात पूर्ण रूप से मेरे अनुकूल हैं। उसके यह शब्द सुनकर मैं अत्यंत भाव विभोर हो गई थी और तुरंत उसकी गोद में जा बैठी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, जबकि मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उसने कोमलता के साथ मेरे होंठों को अपने होंठों में लिया और उसकी जीभ मेरे होंठों में आ फंसी और उसने तुरंत मेरे होंठों को पीना शुरू कर दिया। मैंने अपने होंठों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था, जिससे मेरे होंठ ज्यादा से ज्यादा अनुराग के होंठों में समा गए थे। मुझ में आनंद की लहरें हिलोरे मारने लगी थी। इस आनंद के पीछे अनुराग के ही जादुई शब्द होते थे कि जिससे तुम प्रेम करते हो उसे खुशी देकर या उसके दुहक दूर करके तुम्हें जो खुशी और आनंद का अनुभव होता है वही एहसास प्रेम है। यह स्मरण आते ही जैसे मैं प्रेममय आनंद की साक्षात मूर्ति बन जाती थी। मेरे होंठ जब अनुराग के होंठों में समाये हुए थे, तभी अनुराग ने मुझे अपनी भुजाओं में अच्छी तरह से भरा और मुझे अपनी गोद में ले लिए ही बिस्तर पर लेट गया। उसके लेटते ही मैं उसके ऊपर से फिसलकर उसके बराबर ही बिस्तर पर आ गई और उसने भी तुरंत मेरी तरफ करवट बदल ली थी, जबकि मेरे होंठ उसके होंठों में ही घुसे हुए थे, जिनका वो आनंद पूर्वक रसपान कर रहा था, जबकि हम एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख थे, किंतु हमारे बीच में कोई जगह नहीं बची थी। मेरा सिर अनुराग की बाईं भुजा पर रखा था। इसी भुजा से उसने मुझे कसकर खुद से चिपका रखा था। मैं नहीं जानती थी कि उसे मेरे होंठों का रस पीते हुए कितना आनंद आ रहा होगा, किंतु मैं तो उसे अपने होंठों से पिलाकर आनंद विभोर हो जाती थी। चूसते चूसते कभी मेरे होंठों को जोर से अपने मुंह में खींच लेता था तो मुझे तकलीफ होती थी, किंतु यह तकलीफ भी फाइनली आनंद ही दे रही थी। मैं दीवानी हुई जा रही थी। मैं जानती थी कि समय गुजर रहा था, किंतु मैं जानना नहीं चाहती थी कि घड़ी में समय क्या था। इसी को कहते हैं प्यार भर रात। हम दोनों रोमांस किया और जीवन का आनंद लिया।